फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आपको सबसे बेस्ट टॉपिक जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम हो या 11th हो या किसी चीज़ का भी हो, उसमें आपको लिमिट बाय स्टैंडर्ड लिमिट, मतलब ये कहा गया है कि ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। ये जो है एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसपे आपको देखिए लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स पर पावर n माइनस ए पर पावर n और बटे में x माइनस ए रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो n a पावर n माइनस 1। अब ये बनता कैसे है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, सबसे मेन है कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अब अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि लिमिट आपको दे रखा है x टेंड्स टू 2। देखिए सबसे पहला कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है यहाँ पे 2। ठीक है, यही चीजें आपको यहाँ भी आना चाहिए क्योंकि आप फॉर्मूला में गौर कीजिए, अगर यहाँ पे a है तो इस दोनों चीजों में आपको a ही रहेगा, तभी आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और बाकी टर्म में अगर x है तभी आप, ये पहले फॉर्मूला का बेसिक समझना है आपको। अब देखिए अगर x पर पावर 10 है तो यहाँ भी आपको इसके पावर 10 होगा, तब ये फॉर्मूला आप अप्लीकेबल कर सकते हैं। मतलब जितना पावर इसमें है उतने ही पावर यहाँ भी होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर आप 1024 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा ये चीजें अपने आप फैक्टर करते रहिए, आपको आप 2 पर पावर 10 बार आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार है 2 पर पावर अगर आप 10 करते हैं तो सबसे पहला फंडा देखिए x पावर 10 माइनस 2 पर पावर 10, ये आपको मिल रहा है। अब ये मिल गए, नीचे आपको क्या है x माइनस 2। अब देखिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला में आ गया इस फॉर्मूले में, लेकिन आपको ये लिमिट हमेशा लगे रहते हैं, लिमिट कभी हटाने नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो लिमिट हटा दोगे, लिमिट हटा, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं आ जाती है तब तक आप लिमिट हटा नहीं सकते। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 सारे कुछ मिल गए, अब इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्या 10, सबसे पहले पावर 10 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 2 पावर 10 माइनस 1। आप चाहो तो ये डायरेक्ट आंसर हो गए 10 इंटू 2 पर पावर 9, ये डायरेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है वही सेम चीज, लिमिट x टेंड्स टू 9, x पर पावर 3/2 दे रखा है, तो आपको 27 को भी पहले 3/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किस टर्म में, 9 वाले टर्म में, क्योंकि हमें 9 चाहिए, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 ही चाहिए। अब आप खुद बताइए 3/2 का अर्थ आप लोग क्या समझे, घनमूल यही समझे ना। तो कोई ऐसा चीज आपको उठाना है उस चीजों का फैक्टर कि आपको ये 27 आ जाए। अब अगर नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट आप क्या करो 9 पर पावर 3/2 कर लो, इसका आंसर आपको यही आएगा 27 ही आएगा। नहीं आप 9 पावर 3 है ना, पहले 9 इंटू 9 इंटू 9 कर लो, फिर √2 कर देना, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अंदर आपको आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, क्योंकि अब देखिए 9 नंबर 81, 81 इंटू 9 3 बार है ना पावर 3/2, आराम से ये 9 हो जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है 3 बार अगर घनमूल बन गए हैं तो आंसर 9 आ जाएंगे। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 9, घनमूल पढ़ चुके हैं आप लोग, x पर पावर 3/2 माइनस 9 पे पावर 3/2 आ गए बटे में x माइनस 9। अब देखिए आपके सामने सारे फॉर्मूले पुट हो रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस ए पर पावर n माइनस, सब कुछ फॉर्मूला में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें लिख भी सकते हो आप अच्छे से यूजिंग फार्मूला। ठीक है, यूजिंग फार्मूला, फार्मूला का आप नाम भी दे सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n a पर पावर n माइनस 1। ज्यादा अगर लिखना तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो, क्या आ गया आंसर भाई 3/2
इंटू 9^3/2 - 1, ये आपका। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि आपको हम लिमिट के स्टैंडर्ड लिमिट को कैसे यूज किया जाता है इस पे बताया। अब इसी पे आधारित हम ये कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर इन सारे 7 क्वेश्चनों को आप समझ गए तो आप स्टैंडर्ड लिमिट से कोई भी क्वेश्चन को इजीली रूप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक एक करके हम आपको सारे क्वेश्चन समझाते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स पर पावर m माइनस ए पर पावर m और x पर पावर n माइनस ए पर पावर n। अब आप कहिएगा सर आपने फॉर्मूला बताया कि x पर पावर n माइनस ए पर पावर n ओब्लिक x माइनस ए, तब फॉर्मूला बनता है जरूर, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो चीज आ गए। तो आपको लिमिट में बताए थे डिवाइड, कि जैसे ही आप ये डिवाइड होते हैं ना हर चीज आपका डिवाइड कर दो, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू ए हर दोनों में है। तो आंख मूंद के अब आपको दिमाग लगाना है कि इसमें करें क्या जो कि आपको इजीली रूप से फॉर्मूला में फिट हो जाए। तो बताइए क्या कर सकते हैं, दोनों में x माइनस है, तो ऊपर नीचे अंश और हर में हम x माइनस ए से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं डिवाइड x माइनस ए किसमें, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, x माइनस ए से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पे। अब देखिए जब आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस ए के डिवाइड कर देते हैं तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स पर पावर m माइनस ए पर पावर m अपॉन बन जाएगा x माइनस ए। फिर आप बटे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में लिमिट आ जाएगा ना, लिमिट का भी फॉर्मूला यही कहता है ना, x पर पावर n माइनस ए पर पावर n अपॉन x माइनस ए। इससे कोई फर्क, किसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ ना। अब इस चीजों को देखिए तुरंत फॉर्मूला लिख सकते हैं m ए पर पावर m माइनस 1, फिर n ए पर पावर n माइनस 1। आगे फॉर्मूला में जब ये फॉर्मूला में पुट हो चुका है, इस पे m था इसलिए m ए पर पावर m माइनस 1 हुआ, इसमें n है इसलिए n पर पावर a माइनस n 1 हुआ। अब इस चीजों को और सिंपल रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो m अपॉन n को अलग कर लीजिए, a है, दोनों में a है तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया m पर पावर n ए पर पावर m माइनस n। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ के घुमाया जा सकता है, आप अपना दिमाग लगा के आप इसको सॉल्व करना है। देखिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर देखते हैं। तो लग गया। अब देखिए आपके पास 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 है, तो 1 माइनस एक्स पावर n, 1 पे पावर कुछ भी डालो तो n 1 ही रहेगा। ये चीजें सेम मिल रहे हैं दोनों पे पावर n। अब नीचे में भी हमें यह सिर्फ x दे रखा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमें 1 माइनस एक्स नहीं मिला है, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इससे क्या करते हैं माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों तो देखिए 1 माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1 पर पावर n अपॉन, देखिए 1 माइनस एक्स आ रहा है, कैसे बता रहे हैं, यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 हो रहा है। बताइए, इससे माइनस कॉमन लेके आप यहां माइनस लगा दीजिए, बाहर आ गया। अब इसको लिख सकते हैं माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1 पर पावर n अपॉन, इसको भी बना लीजिए 1 1 माइनस एक्स, इसको ले रहे हैं, किस दो टर्म को ले रहे हैं, इन दोनों टर्मों को ले रहे हैं हम, 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब बताइए फॉर्मूला में आ गया, कोई फर्क, इसको हम मान लेंगे x, इसको y। अब देखो ये चीजों पे तो बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ यही कहा गया जो चीज रहेगा वही चीज यहाँ पे रहना भी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए, ये नहीं कि आप 1 माइनस एक्स है तो बना के आंसर पुट करके चले जाओगे, नहीं। अब ये 1 माइनस एक्स को अब लिखो पुट
y इजकल टू 1 माइनस एक्स, y इजकल टू एक्स 1 माइनस एक्स पुट कर दो, एक सिंगल डिजिट बनाना है और x टेंस टू जीरो है, तो जब x टेंस टू जीरो हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब लिमिट x नहीं रहेगा, अब लिमिट आपका y हो जाएगा, माइनस लिमिट y टेंस टू क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो फिर ये फॉर्मूला आप चलते रहिए, आप 1 माइनस एक्स क्या बन गया, y पावर n माइनस 1 पे पावर n अपॉन y पे पावर y माइनस 1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया, अब ये फॉर्मूला पे पुट भी हो रहा है, y टेंस टू 1 भी आ रहा है, यहाँ 1 है और y के वैल्यू सब कुछ सेम है। अब इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो आंसर में, ये माइनस तो लेना ही लेना है, n पावर क्या हो जाएगा बताइए, n पावर a, n a क्या है 1 है और n माइनस 1 हो जाएगा। तो आंसर की बात किया जाए तो यहाँ आंसर क्या आ सकता है, कुछ भी हो 1 पे पावर वो 1 ही रहता है, इसलिए माइनस a इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस मैथ में थोड़ा क्या है आप क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए और आगे बढ़ते जाइए। अब आप पांचवें क्वेश्चन में, अब आपको क्या दे रहा है कि सब कुछ दे रहा है और आपका लिमिट का ही वैल्यू पूछ दे रहा है कि x टेंस टू k का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, कंपैरिजन मतलब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बन जाता है, आपको इक्वल कर दिया दोनों को, अब आराम से सॉल्व करो। जैसे देखिए ये आपका फॉर्मूला पे पुट हो रहा है, लिमिट x टेंस टू a x पे पावर 4 माइनस 1 x माइनस 1 फॉर्मूले पे पुट हो रहे हैं। आप आंख मूंद के इसके आंसर लिख सकते हो, 4 इंटू 1 पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो कैसे, देखिए एक्स पावर 4 1 पे भी पावर 4 लगा दो, आंसर एक ही बनेंगे, कुछ भी लगा लो वो 1 ही रहना है। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान से देखना है बस। 4 इंटू 1 पावर 4 माइनस 1 हो गया, इक्वल टू के की वैल्यू है, यहां भी के है यहां भी के है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे चीजों के लिए हम आपको क्या बताए थे कि लिमिट x टेंस टू k तो दोनों के लिए है, तो दोनों में x माइनस के से डिवाइड कर दीजिए आप, x पावर 3 माइनस के पावर 3 अपॉन x माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के, बताए थे ये आपको चीजें, लिमिट x टेंस टू k। तो इस तरीके से बन जाएंगे। अब ये बन गए, इसको क्या आ जाएंगे 1 पावर 3, तो ये तो 4 ही हो जाएगा ना, ये 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, 3 इंटू के पावर 3 माइनस 1, यहाँ क्या आएगा 2 इंटू के पावर 2 माइनस 1, बताइए सेम। अब इसमें टाइम ना लगाते हम डायरेक्ट चल रहे हैं पॉइंट पे। अब ये देखिए 4 इजकल टू क्या हो जाएगा 3 पे पावर के स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पे पावर के, क्लियर। अब इससे इस के से एक पावर तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया 4 इक्वल टू 3 बाय 2 इंटू के, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हो गया 8 इजकल टू 3 के, और के की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 8 बाय 3, ये आपका आंसर हो गया। क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकाल के देने हैं, ठीक है। कुछ नहीं करो आप, इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हो आंख बंद करके, बताओ कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एन पर पावर 2 पर पावर एन माइनस 1, बताइए एन इंटू 2 पर पावर एन माइनस 1, क्योंकि पावर का ही फंडा चलेगा, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट आ जाएगा, एन पर पावर 2 माइनस एन इंटू इक्वल टू 80 हो गया, इतना तो बन के आ गया एक ही बार में। अब इसको आपको सॉल्व करने हैं, इस चीजों को ऐसे चीज में फैक्टराइज करने हैं कि आपका आराम से सारी वैल्यू निकल के आ जाए। तो इस चीज को रूप में लाने के लिए बताओ क्या कर सकते हो भाई बच्चों, दिमाग लगाओ। 80 को पहला नंबर तो 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 के फॉर्म में। आप पहले ना समझ में आए 80 को आप यहां पर फैक्टराइज कर लो, 2 40 हो गया, 2 20 हो गया, 2 10 हो गया, 2 5 हो गया। अब देखिए कुछ गौर कर रहे होंगे, ये एक चीज फंडा बच गया 5, और ये देखिए 2 2 2 2 कितनी बार है 4 बार, तो इसको आप लिख सकते हो n इंटू 2 पर पावर n माइनस 1, 5 इंटू 2 पर पावर 4, बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको देखिए फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, n 2 पर पावर n माइनस 1, 5 2 पर पावर 5 माइनस 1, सारे फॉर्मूले सेम आ गए। बता दो आप इसको दोनों को कंपेयर करके कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, आ जाएगी n की जगह 5, n की जगह 5, बाकी सब कुछ सेम, n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बच्चों 5 होगी, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a x पे पावर n प्लस a पे पावर n x प्लस a इक्वल टू n फाइंड a। अब देखिए अभी तक फॉर्मूला पढ़ते आए कि माइनस से चलता है x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला में क्या दे दिया प्लस का। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको थोड़ा सीख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, चलते बनो तुम चलते बनो, जल्दी से तुम चलते बनो। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू a x पे पावर n प्लस a पे पावर 9 इक्वल टू x ऑब्लिक x पावर 9a। फाइंड क्या a की वैल्यू निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में मजेदार आते हैं, x पे पावर 9 प्लस a पे पावर 9 x प्लस a बटे 9। अब ऐसे क्वेश्चन अगर हो तो कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यही होगा कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहला नंबर हमें यहां दोनों को माइनस बनाने पड़ेंगे। माइनस बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे बच्चों, बताओ। कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए दे रखा हो, क्वेश्चन में थोड़ा एरर था x a लिखा हो, जबकि x माइनस ए रहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए है तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए पे यहाँ पे x पर पावर 9 प्लस माइनस a पर पावर 9, क्योंकि 9 पावर से माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस ए हो जाएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए सब कुछ आपके मन मुताबिक इस पे चल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए पर x पर पावर 9 माइनस a पर पावर 9 ओपोनेंट x माइनस ए। अब सब कुछ बन गए। अब ये आगे आपके फॉर्मूले पे आ गए तो आप इसको पुट कर दीजिएगा 9 इंटू ए पर पावर 9 माइनस 1, 9 इंटू ए पर पावर 9 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा। अब आपके पास दे रखा है इक्वल टू, क्या दे रखा है बच्चों, 9 इंटू ए पर पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 9 दे रखा है। तो a की वैल्यू पूछ दिया, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप खुद सोचिए, 9 तो है हमें क्या चाहिए, a पर पावर n माइनस 1 चाहिए सिर्फ। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना, 9 9 तो चलो कट गया, यहाँ पर बच गया 1, क्या बच रहा है 1 ही बच रहा है ना। तो a पर पावर 8 इक्वल टू क्या होगा 1। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। ठीक है, कंपेरिजन करने पर a की वैल्यू यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस दोनों हो सकती है। ठीक है, प्लस 1 भी रखोगे तो 1 आ जाएगा और माइनस 1 भी रखोगे तो 1 आ जाएगा। कैसे, 1 पे पावर 8 करो 1 आ जाएंगे, माइनस 1 पे पावर 8 करोगे तो भी 1 आ जाएंगे। तो इसलिए दोनों वैल्यू इस पे होगी। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। अब यहाँ तक के हमारे लिमिट के सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए। नेक्स्ट में हम लिमिट बाय इन्फिनिटी बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते चलते हैं। आप मन लगा के पढ़िए।